बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और आज हमारे पास चैप्टर 9 की एक्सरसाइज है और प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। चैप्टर 9 का नाम है ग्रुप प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स और इस एक्सरसाइज में हम एमसीक्यूज एज यूजुअल एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फाइनली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अगर बुक में हुआ तो मार्क करवा दूंगा और अगर कोई चीज़ लिखवाने वाली हुई तो वह आपको लिखवा भी दूंगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पेज नंबर 126 एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। Which halogen will have the least reactive with alkaline earth metal? 4 हेलोजन गिवन है, इनमें से कौन सा है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी सेकंड ग्रुप वालों के साथ कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करता? तो आंसर है आयोडीन। नंबर 2, इन which compound do you expect to be colored? इनमें से कौन सा है जिसका कलर होता है? तो आंसर है निकल क्लोराइड NiCl2, ये कलरफुल होता है। In which element there exist the strongest forces of attraction between atom? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिनमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा एटम्स के दरमियान? तो आंसर है मैग्नीशियम। ठीक हो गया। नंबर 4, एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप आर ऑल कलर्ड? कौन से एलिमेंट है, किस ग्रुप के एलिमेंट्स है जो सभी कलरफुल है? आंसर है 6th ग्रुप। ठीक हो गया, 6th ग्रुप वाले। नंबर 5, विच हेलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर? कौन सा हेलोजन एसिड है जो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है? आंसर है हाइड्रोजन आयोडाइड HI। नंबर 6, which oxide is the most basic oxide? इनमें से सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? सोडियम ऑक्साइड Na2O। फिर उसके बाद which group elements are the most reactive elements? Obviously फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, वो मोस्ट रिएक्टिव है। फर्स्ट ग्रुप इज द लास्ट इज द करेक्ट आंसर। नंबर 8, द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ ए हेलोजन एंड अ सोडियम हैलाइड। हेलोजन और सोडियम हैलाइड के अंदर मिक्स किया गया है और विच सोल्यूशन विल टर्न डार्क बिकॉज ऑफ ए रिएक्शन? कौन सा सोल्यूशन है जिनके दरमियान एक डार्क कलर का जो है ना रिएक्शन देगा, डार्क कलर आएगा? क्लोरीन और सोडियम आयोडाइड Cl2 एंड सोडियम आयोडाइड। नंबर 9, X is a monoatomic gas। याद रखिएगा X केमिस्ट्री में हम हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। So which statement about this is correct? X is unreactive। ठीक हो गया। लास्ट है which property is correct for group 1 elements? कौन सी प्रॉपर्टी है जो ग्रुप नंबर 1 के हवाले से परफेक्ट है? लो कैटालिटिक एक्टिविटी। लास्ट का आंसर है लो कैटालिटिक एक्टिविटी। क्लियर हो गई बात? ये हमारे पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब बारी है एमसीक्यूज थे। अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चन की और उसके साथ जो है ना हम इंशाल्लाह कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, why does it become easier to cut an alkali metal when we move from top to bottom in a group? जब भी हम अल्कली मेटल में यानी ग्रुप नंबर जो 1 है ना, जिसमें हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हम टॉप टू बॉटम आते हैं ना, ये एलिमेंट्स सॉफ्ट होते जाते हैं जिनको इजीली कट करना पॉसिबल होता है। वजह क्या है? नंबर 1, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। नंबर 2, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। नंबर 3,
इंक्रीज इन शेल होगा, तो फिर क्या होगा, एटम और न्यूक्लियस के यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, तो फिर उसको कट करना आसान हो जाएगा। आपको स्क्रीन पे आंसर भी नजर आएगा, पीडीएफ की सूरत में आपको डिस्क्रिप्शन से मिल भी जाएगा। नंबर 2, प्रेडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम टुवर्ड्स हैलोजन। पोटेशियम हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा, पोटेशियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से और हैलोजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 17 से। इनके दरमियान कैसा रिएक्शन होगा? और ऑब्वियसली हाईली रिएक्टिव है। जो इनमें से पोटेशियम है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्लोरीन है इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो इनके दरमियान क्या होगा? इनके दरमियान रिएक्शन होगा K+Cl2, आंसर होगा KCl। इनको बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देते। क्लियर हो गई बात? ओके, और ये सॉल्ट बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। ओके, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट जो है ना इवॉल्व होती है। नंबर 3, इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? एक रिएक्शन आपके पास गिवन है क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन है क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, तो हमारे पास क्या बनेगा? NaCl प्लस Br2। कहते हैं इसमें से एक हमारे पास बुक खुद कहती है कि इनमें से क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक हो गया, क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास इसमें आंसर है सोडियम ब्रोमाइड। ठीक, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा, अगले को ऑक्सीडाइज करेगा, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गई बात? बहुत आसान आंसर है इसके। नंबर 4, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की सूरत में क्यों होगा? नंबर 1, एक तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स है I2, एंड सेकेंडली इसमें बुनियादी तौर पर स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस होती है। ठीक है, जिसको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहा जाता है। 2 वजूहात है, मोनोएटॉमिक का होना और स्ट्रॉन्ग, उन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग मोनो और वंडरवॉल फोर्सेस का होना, यह प्रूव करेगा कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा। नंबर 5, हाउ डज निकल कैटलाइज द रिएक्शन इन्वॉल्व हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल? कहते हैं बेटा ऑयल प्लस H2, हम इसमें यूज करेंगे निकल एज अ कैटलिस्ट, तो ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा मेर्गरीन घी में। अब बुनियादी तौर पर ये क्या कर लेता है, इस ऑयल को जो कि आपके पास अनसेचुरेटेड है उसमें ये हाइड्रोजन ऐड कराएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? सैचुरेटेड में। ठीक हो गया। और ये काम कौन कराता है? निकल। खुद को यूटिलाइज नहीं होने देता, एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, रिएक्शन को तेज कर देगा। अब बारी है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की। नंबर 1, व्हिच नोबल गैस शुड हैव द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई? नोबल गैसेस आपको पता है बेटा, हीलियम है, नियॉन है, अर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेंडॉन है। इनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और क्यों होगा? याद रखिएगा, ये देखिए, हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडॉन। इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका एटॉमिक नंबर है 10, इसका एटॉमिक नंबर है 18। जो जो आप नीचे जाते जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो जिसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। ठीक हो गया। और बड़ी जल्दी बॉयल करेगा क्योंकि उसको तोड़ना आसान होगा। नंबर 2, कंपेयर द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ क्लोरीन। आपको कहा गया है कि आप क्लोरीन की ना रिएक्टिविटी आप बताएं कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। 2-3 रिएक्शंस हैं, बारी बारी हम तीनों का जिक्र करेंगे, क्लोरीन का सोडियम के साथ, आयोडीन के साथ और पोटेशियम के साथ। क्वेश्चन नंबर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का क्वेश्चन नंबर 2। पहला हमारे पास है जी लिथियम के साथ क्लोरीन का,
तो ये क्या बनेगा LiCl2, और अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो फिर यहां पे हमारे पास क्या होगा जी, ये यहां पे 2 आएगा और यहां पे 2 आएगा, और ये लिथियम बना, इसको हम करेंगे हीट। फिर हम क्या करेंगे, लिथियम के बाद सेकंड हम करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, Na+Cl2, इसको भी करेंगे हम हीट, तो ये क्या बनेगा NaCl, यहां पे भी 2 लगा दे और यहां पे भी हम 2 लगा दे, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 सोडियम 2 सोडियम। तीसरा हमारे पास होगा किसके साथ, पोटेशियम के साथ, K+Cl2, और यहां पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे रिएक्शन होगा विगरस रिएक्शन होगा, यानी बड़ा तेज किस्म का रिएक्शन होगा, तो यह क्या बनेगा KCl, यहां पे भी 2 लगा दे तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, why, और क्वेश्चन नंबर 3, why are almost all metals solid while non-metals generally exist as gases and liquid? ठीक है, कहते हैं कि जो मेटल है सब सॉलिड है, जबकि जो नॉन मेटल्स है वो या तो गैस है या लिक्विड है। वजह है बॉन्डिंग। मेटल्स के दरमियान है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी वो बनेगा सॉलिड। नॉन मेटल्स में वीक बॉन्ड, तो जिसमें वीक बॉन्ड होगा, बहुत वीक बॉन्ड, तो फिर गैस, और अगर नॉर्मल बॉन्ड तो फिर वो लिक्विड, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो सॉलिड होगा। आंसर आपको स्क्रीन पे भी मिलेगा, प्लस आपको पीडीएफ की सूरत में भी मिल जाएगा। Why are transition element different from normal element? ट्रांजिशन एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 के दरमियान है, और नॉर्मल एलिमेंट बाकी, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, नंबर 1, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर करेगी। नंबर 2, कलर डिफरेंट होगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका वेरी करता है। नंबर 6, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन और ब्रोमीन के दरमियान आप कंपैरिजन करें तो क्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वजह क्या है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका एटॉमिक रेडियस स्मॉल होता है, इसीलिए ये बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, which element is the most reactive and which is the least reactive among halogen? हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे कम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, सबसे कम आयोडीन। ये देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोस्ट रिएक्टिव एटॉमिक साइज की वजह से, स्मॉल एटॉमिक साइज। ये लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है। क्लियर हो गई बात? ये था हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। अब हमारे पास बारी है लॉन्ग क्वेश्चन की। आप अपनी बुक निकाले, पेज नंबर 128। पहला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर का आपने रोल बताना है। मैं साथ साथ आपको पेज नंबर और टॉपिक लिखता जाऊंगा, आप साथ साथ इसको नोट कर लीजिएगा और अपनी बुक पे देख लीजिएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है या डिस्क्रिप्टिव, इसका पहला जो है ना, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज 123, लास्ट पैराग्राफ। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू द केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप वेयरएज दे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ हैलोजन। पेज नंबर 118, टॉपिक 9.1, पेज 118, टॉपिक 9.1। Question number 3, why are metals generally tough and strong whereas non-metals are neither tough or strong? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है ना आपको मिलेगा पेज नंबर 124, टॉपिक है 9.5। दूसरा है फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। फर्स्ट में होगा मेटल के हवाले से, लास्ट पे होगा नॉन मेटल्स के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 4, बोथ अल्कली मेटल एंड हैलोजन आर वेरी रिएक्टिव
विथ रोल अपोजिट टू ईच अदर। इसका आंसर है पेज 120 से 21 के ऊपर, पेज 120 से लेके 121, टॉपिक होगा 9.1 प्लस 9.2। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखवा दूंगा, वाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज थर्मली अनस्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मुकाबले में हाइड्रोजन क्लोराइड थर्मली अनस्टेबल क्यों है। ठीक हो गया। इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाइड्रोजन ब्रोमाइड is thermally less stable than hydrogen chloride because the bond strength difference। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 1, द HCl bond is stronger, the HBr bond is weaker। अब इसकी रीजन क्या है? As we go down the halogen group, the size of the halogen atom increases, that is chlorine less than bromine। Number 2, poor orbital overlap, poor orbital overlap weakens the bond, making it easier to break up upon हीटिंग। ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन नॉन मेटल्स। 9.4 क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 124, टॉपिक 9.5। क्वेश्चन नंबर 7, vanadium pentoxide catalyst is preferred or platinum in the oxidation of sulfur dioxide, give reason। पेज नंबर 123 का मिड वाला पैराग्राफ, मिड पैराग्राफ। क्लियर होगी बात। सो ये था हमारा आज का जो टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।